अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 18 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी, सितंबर की 23 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा सा गुजरा होगा एंड अच्छे से वीकेंड के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू वीक बिकॉज आई एम हेडिंग टू द माउंटेन्स। यस, मैं जा रहा हूँ पहाड़ों पे एक 4-5 दिन के लिए फुल चिल करने। ऑलराइट, खूबसूरत से ठंडे मौसम में, वरना यहाँ तो काफी गर्मी हो गई यार अभी वैसे वाकई। आई मीन इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग, एक चमकदार सी धूप जो है ना इस वक्त निकली हुई कराची में। और खैर नहीं, लेट्स बी फ्रैंक, कोई बहुत गर्मी तो नहीं, लेकिन हाँ जुमे की नमाज पढ़ने गया ना, वो छत पे, मस्जिद की छत पे जगह मिली, माशाल्लाह इतने नमाजी आए हुए थे, वो धूप में नमाज पढ़नी पड़ी तो उस वक्त जो है ना पता चला कि वाकई बहुत गर्मी है यार। घर में बैठ के तो हम कोई भी कमेंट्री कर सकते हैं इसके हवाले से, बट खैर चले जी। सो मैं बताता ही चलूँ, अभी बता दूं बिकॉज अभी पता होगा क्या होगा, ये कि अभी मैं 2 या 3 दिन मैं इनफैक्ट आई वोंट बी डूइंग द शो फॉर द नेक्स्ट 4 days नाउ। सो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऑफ। आई विल बी कैचिंग यू गाइस इंशाल्लाह फ्रॉम द कराची स्टूडियो नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग इसी टाइम पे अपना कम बैक कर रहा हूँ। मैं फुल सन टैंड हुआ यहाँ बैठा हुआ हूँ और बिकॉज आई एम नॉट समवन हु पुट्स इन दैट लॉट्स ऑफ वाइट क्रीम ऑन द फेस। सो नो, पता नहीं यार, अजीब से ज़ॉम्बी से लगने शुरू हो जाते हैं इतनी सारी, वरना थोड़े दिनों में सन टैन उतर ही जाता है। बट बहरहाल चले, वो तस्वीरें बड़ी अजीब सी आ जाती हैं यार मुंह पे इतनी सारी क्रीम थोप के। सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट आई वाज सेइंग कि या अभी क्या होगा, 2 या 3 दिन मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा। अच्छा, लोगों के पता मैसेजेस आते हैं, कुछ लोग की खैरियत के मैसेजेस आते हैं, अदिल भाई यू नॉट डूइंग द शो दीस डेज, इज एवरीथिंग ओके, आर यू डूइंग ऑलराइट, सेहत ठीक है। मैं फिर उनको बोलता हूँ थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने मेरी कमी को महसूस किया, ये सारी बातें। एक ग्रुप आता है, एक लोगों का ग्रुप होता है जो पहला सवाल ये पूछता है, अदिल भाई क्या हो गया, यू नॉट डूइंग द शो टुडे, छोड़ दिया रेडियो क्या? अबे क्यों छोड़ दूं रेडियो यार, 20 साल से रेडियो कर रहा हूँ, क्यों छोड़ दूं? ऐसी 4 दिन आया हूं, छोड़ूंगा तो मैं बता के छोड़ूंगा, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा जालिम ग्रुप आता है जो कहता है अदिल भाई यू आर नॉट डूइंग द शो टुडे, हैव यू बीन फायर्ड बाय द रेडियो? मैंने कहा यार ये खुदा की कसम, यार लोग ये सवाल पूछ भी लेते हैं यार, बट खैर चलो कोई बात नहीं यार, सब अपनी मोहब्बत में ही पूछते हैं। आई थिंक आज किसी के लिए कोई वक्त निकाल के यही पूछ ले कि आर यू डूइंग द शो, यू आर नॉट कमिंग, यही बहुत बड़ी बात होती है और बड़ी प्यारी बात होती है। सो खुश रहिए आप सब। सो या लेट मी जस्ट साइन इन टू माई सोशल मीडिया अकाउंट्स और फेसबुक पे। अच्छा भाई, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर तरीकाकार वही आपका जाना पहचाना और पुराना, और उसमें क्या है जनाब, एक सेकंड मैं जरा लॉग इन कर लूं सोशल मीडिया पे, ठीक है। हाँ हो गया, अभी का सीन है। हाँ, प्रोग्राम में आप मुझे जो है वो ट्वीट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं एक्स पे विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। ऑलराइट, एक तो हो गया ये। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप फेसबुक पे जा सकते हैं और फेसबुक पे जाके हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है दी सनराइजर्स कम्युनिटी। और उस कम्युनिटी में मैंने आज का मैसेज ऑफ द डे जो है वो लगा दिया है एंड आई एम प्रीटी श्योर आप में से कुछ दोस्तों ने ऑलरेडी जो है वो उस पे होपफुली मैसेजेस करना जो है वो शुरू कर दिए होंगे। सो चलें जी, अभी क्या मैं बिल्कुल अभी हैशटैग सनराइज विद अदील पर आया हूँ और जायदा शाहीन का मैसेज मुझे सामने ही नजर आया है। अस्सलाम वालेकुम सर, भावलपुर में आजकल सुबह बहुत खुशगवार होती है, खूबसूरत सुबह, फरीद पार्क भावलपुर। हाँ जी, बस इंशाल्लाह अब तो सितंबर के अक्टूबर खिज़ां का मौसम शुरू होने वाला है, तो उम्मीद यही है कि चीज़ें जो हैं वो अब बेहतरी की जानिब जाएंगी एज फार एज द वेदर इज कंसर्न। ऑलराइट, चलें जी देखते हैं आज का पहला मैसेज हमें किसने भेजा है। आज का पहला मैसेज हमारे पास आया है, अच्छा जी, आसिफ हयात साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बॉस, enjoying sunrise at Kabirwala near Khanewal and sunrise with Adil on a work assignment, cool breeze, pleasant morning, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, good luck for your camp in the mountains, how can one join? अच्छा चलिए, ये तो मैंने आपको ये तफसीलात मैं आपको भेज दूंगा if anybody wants to join this camp. Naturally it's a paid thing, so you will have to pay if you wish to join,
बट इट्स अ नाइस ब्रेक. आई मीन इट्स वर्थ पेइंग. बहुत ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस होता है. नॉट द टिपिकल माउंटेन विजिट्स वगैरह जो आपके होते हैं, लेकिन बिल्कुल यू वेरी क्लोज टू द नेचर. यू डू द कैंपिंग. You are taken care of as far as the food and everything is concerned. So yeah, if anybody in Islamabad right now who wants to join in, feel free to message. All right, चलें जी. Hello Adil uncle, it is Aisha. My mama told me that you are going to the mountains, but you came back. नहीं, मैं mountains इंशाल्लाह आज निकल आऊँगा और बिल्कुल आज फ्लाइट है, शाम में पहुँच जाएंगे, फिर कल सुबह निकल जाएंगे माउंटेन्स के लिए. ठीक है, ओके जी. और क्या सीन है? ओके, नुमान कहते हैं आर यू डूइंग द शो? अच्छा, यू हैव बीन शोन, हैव यू बीन शोन द सेकंड येलो कार्ड बाय योर चैनल? दिस इज अ गुड वन. यानी मैं शो ना करने आऊं तो फिर कोई मुझसे ये भी कह सकता है हैव यू बीन शोन द सेकंड येलो कार्ड बाय योर चैनल. यार मीडिया में जो है ना, आपको पता है कि स्ट्रेट रेड होता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ. बट खैर, बहरहाल नुमान यूसुफ जो है वो भी एक आर्सेनल फैन है और कल आर्सेनल वालों के कल एक अजीब बिटर स्वीट. आज सुबह भी जब उठे नुमान, आई थिंक पहली फीलिंग जो आई, बिकॉज ये जो संडे नाइट वाले मैचेस होते हैं ना, इनका इशू यही होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपको अर्ली उठना होता है और जहन में ना वही चल रहा होता है. और कल का मैच जो हुआ यार, क्या था यार, आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी, एंड वो एक बिटर स्वीट सी फीलिंग थी. एक तो ये कि यार द काइंड ऑफ द डिस्प्ले, द शो दैट द आर्सेनल टीम, द गनर्स, दे पुट अप यस्टरडे एट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेसेस टू प्ले फुटबॉल. नो, इसलिए नहीं कि पिच वहाँ की खराब है, लेकिन ये कि इत्तेहाद स्टेडियम बड़ा जाहो जलाल वाला स्टेडियम है. एक ऐसी टीम जिसको उसके होम ग्राउंड में हराना जो ये शीर लाने के मुतरादिफ होता है, और फिर रेफरी जैसा बदमाश रेफरी, 2 नंबर का रेफरी उनके साथ भी हो, पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट फुटबॉल की उनके साथ खड़ी हुई हो, उस टीम के साथ 10 बंदों के साथ पूरे एक हाफ में 28 शॉट ऑन गोल्स सह कर भी जो है ना वो ऑलमोस्ट क्लीन शीट मेंटेन करना फॉर क्लोज टू एन आवर. That was amazing यार. बट बहरहाल चलें जी, यार चलें, इस पे बात करेंगे आगे चल के तफसील के साथ. इसके अलावा थैंक यू सो मच पीर ज़हीर साहब. सर आई विल मिस यू टू सर. हाय राना, कैसी हैं आप? खैरियत. एंड देन वी हैव गॉट जावेद साहब कहते हैं ब्रैंडनबर्ग इलेक्शन, AFD आईज विक्ट्री ओवर ओलफ शोल्ट्स SPD. वेल, जर्मनी के इलेक्शंस की आपने जो है वो बात की है. जर्मनी की एक स्टेट है, उनका जो है वो अच्छा जी, एग्जिट वहां पे इलेक्शंस हुए हैं और जर्मन चांसलर अपीयर टू हैव नैरोली डॉज ह्यूमिलिएशन आफ्टर एग्जिट पोल सजेस्ट दैट हिज पार्टी हैज हेल्ड ऑफ फार राइट इन इट्स होम स्टेट. ओके, अच्छा जी, ये इस वक्त जो है ना जर्मनी में आपको पता है कि एक वेव आई हुई है, राइट विंग पार्टी अल्टरनेटिव फॉर दुश्मन, जो कि उनकी इंतहा पसंद सफेद फार्म लोगों की पार्टी है. उन्होंने जो है वो शिकस्त, वो आजकल लेफ्ट राइट एंड सेंटर बहुत इलेक्शंस जो है वो जीत रहे हैं, लेकिन ओलफ शोल्ट्स ने उनके होम ग्राउंड पे जो है अल्टरनेट फॉर डॉचलैंड को जो है वो नैरोली शिकस्त दी है. सो या चलें जी, बाय द वे श्रीलंका के इलेक्शंस के ऊपर आज हम जरा तफसील से बात करेंगे. श्रीलंका में एक नया चैप्टर जो है श्रीलंकन अवाम ने, मोर पावर टू द पीपल मैन, अमेजिंग, सच एन इंस्पिरेशनल स्टोरी श्रीलंका इज राइट नाउ. और इसमें बेहतरीन काम हो गया भाई. श्रीलंका के लोगों ने एक मार्क्सिस्ट, एक लेफ्टिस्ट को जो है वो अपना नया सदर जो है वो इलेक्ट कर लिया है. सो चलें जी. इसके अलावा जावेद साहब ने खबर भी शेयर की है मिस्टर बीस्ट के हवाले से. हाँ, ये मिस्टर बीस्ट के हवाले से हमने आई थिंक लास्ट वीक भी ये खबर आई थी, जब ये ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि मिस्टर बीस्ट पे एक लिटिगेशन या एक केस जो है वो फाइल होने वाला है. अब तकरीबन 54 पेजेस की एक डॉक्यूमेंट सामने आ गई है कि what is the case against Mr. Beast. So Mr. Beast, Jimmy Donaldson, he is the most followed YouTube का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर इसको माना जाता है. He is regarded as the nicest man on YouTube या nicest man on social media, कि अपनी दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये लोगों में तकसीम कर देता है और बहुत पॉपुलर है, स्पेशली अमंग दी जेन अल्फा एंड द मिलेनियल्स एंड ऑल. वो बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली जेन अल्फा पे अगर आप जाएंगे, ये जो 14, 15, 14, 13 साल के जो बच्चे हैं उनमें ये बहुत पॉपुलर है. बिकॉज मेरा भी तारुफ जो मिस्टर बीस्ट से हुआ था वो अहयान ने, हमारे छोटे वाले साहबजादे ने ही करवाया था. वो उसकी वीडियोस वगैरह काफ़ी देखा करता था. लेकिन अब एक रियलिटी शो ये करना चाह रहे थे और उस रियलिटी शो के हवाले से जो है वो इन पे एक केस जो है वो फाइल हुआ है. और कहते ये हैं कि जी $5 मिलियन देने थे लोगों को, विनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होने थे, 1000 कंटेस्टेड होने थे.
और अब इस लॉ सूट के आने के बाद से जो है ये मामलात, अब ये शो जो है वो काफ़ी मुश्किलात में जो है वो चला गया है. और कहते हैं जी देयर वाज अ सिस्टमैटिक, जो मोटे मोटे इल्जामात हैं, सिस्टमैटिकली फॉस्टर्ड अ कल्चर ऑफ मिसोजिनी एंड सेक्सिज्म. और इसके अलावा एक एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट किया गया था. नाउ दीज थिंग्स कुड बी डिफिकल्ट टू प्रूव इन कोर्ट, लेकिन ऐसे मामलात में आमतौर से एक आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो सेटलमेंट हो जाता है और मामलात पैसे बनाने वाले पैसे बना लेते हैं. अमेरिका में ख़ास तौर से कल्चर है, आप में से जो लोग अमेरिका जाते रहते हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा होगा कि वहाँ पे छोटी छोटी बातों पे केसेस जो है ना काफ़ी हो जाते हैं. ये तो फिर भी बज़ाहिर एक बड़ी बात है. और जगह जगह आप अमेरिका में इंटरस्टेट पे ट्रैवल कर रहे होंगे, आपको जो है वो बोर्ड्स नज़र आएंगे और साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स वगैरह नज़र आएंगे जिसमें लिखा हुआ होगा ये हो गया वो हो गया, बेटर कॉल सॉल किस्म के टाइप जो लॉयर्स, ये मैंने लास्ट वीक भी बात की थी, या एग्जैक्टली याद आ रहा है मुझे कुछ. बट बहरहाल but still I think Mr. Beast is a pretty inspirational story. It's बड़ी जबरदस्त story and he's like an inspiration for a lot of young people out there. So चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है और क्या जी. Donald Trump says he probably won't run in 2028 if he loses. अल्लाह माफ करे, बस कर दे यार. अभी अगर हार गए तो वो कहते हैं मैं दोबारा जो है वो नहीं, अगर हार गए तो दोबारा भी खड़ा होता है. अमेरिका में आप 2 दफा प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बाकी इलेक्शन में जितनी दफा आपको लड़ना है वो आपकी मर्जी, लड़ते रहो हारते रहो, लड़ते रहो हारते रहो, डजंट रियली मैटर. बट दिस लाइक डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं अगर वो इस बार हार जाते हैं तो मैं अब दोबारा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा. बट द पॉइंट इज आई एम नॉट गोइंग टू लूज दिस टाइम. Kamala Harris is going to be beaten. Okay, देखते हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब बहुत कॉन्फिडेंट है अभी भी, लेकिन आपको पता है कि जो जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है इलेक्शंस का, जो ओपिनियन पोल्स हैं वो लग ही रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प के अब खिलाफ जाते जा रहे हैं. और बाय द वे अमेरिका की कुछ स्टेट्स में इन पर्सन वोटिंग जो है वो भी शुरू हो चुकी है. अमेरिका में बहुत वोट देने को बहुत आसान बनाया जाता है और बहुत सहल बनाया जाता है. यानी अगर आपने वोट देने का इरादा कर लिया है, इफ यू आर अ रजिस्टर्ड वोटर, the state would go out of its way to make sure that you go out there and vote. आपको पोस्टल बैलेट करना है, आपको अर्ली बैलेटिंग करनी है, जो भी करना है, आप अपनी पसंद के पोलिंग स्टेशन जाना जाएं. एवरीथिंग इज सो ऑर्गेनाइज देयर. जैसे हमारे यहाँ होता है कि जैसे इस बार हमने इलेक्शन में देखा कि हमारे यहाँ वोट देने को मुश्किल बनाया गया, फिर भी आवाम इतनी जिद्दी थी कि बाहर निकली. लेकिन जो मेच्योर डेमोक्रेसीज होती हैं, इवन इंडिया अगर आप देख लें, उनका जो इलेक्शन कमीशन है जो कि एक निस्बतन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, तो मेक श्योर दैट पीपल, अगर आपने इरादा किया है, इफ यू आर अ रजिस्टर्ड वोटर, आपके लिए पूरे इस प्रोसेस को, इस पूरे तरीकाकार को सहल बनाया जाए. सो या चलें जी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं टुडे 23rd of September Saudi Arabia is celebrating its 94th national day to commemorate the unification of the kingdom and its founding at the hand of King Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud. I have also completed my 11th year here in Riyadh, Saudi Arabia. Sir, congratulations to you. आपको चैनी आप सऊदी अरेबियन नेशनल डे वाले दिन जो है वो आप सऊदी अरेबिया तशरीफ लाए थे. लेकिन बहरहाल जी सऊदी अरेबिया 23rd सितंबर, और मैं शायद जब भी आप ये जिक्र करते हैं और ट्वीट करते हैं हर साल, मैं भी अपना एक वाकया सुनाता हूँ कि 23 सितंबर 1995 के दिनों में हम जो है वो सऊदी अरेबिया में ही थे इत्तेफाक से. और मुझे याद है कि हम मदीना से जो है वो जा रहे थे जद्दा, हमें वापस आना था मेरे ख्याल से, या पता नहीं जद्दा से मदीना जाता, वो याद नहीं आ रहा मुझे. तो मैं देखा कि टीवी पे जो है ना वो, अच्छा बिल्कुल आम सा दिन चल रहा है, नॉर्मल डे ना, मैंने देखा टीवी पे जो है ना वो इनके बहुत सारे साहिब मलिक अल फलाना, उस जमाने में तो किंग फहद जो है वो हुआ करते थे, इनके बादशाह सलामत, 1995 की मैं ये बात कर रहा हूँ, या किंग फहद होते थे, बिल्कुल हाँ फहद ही होते थे. तो वो आए जा रहे हैं, उनके बहुत से साहिब समूह और आए जा रहे हैं, वो उनके फलाना शेख. तो ऐसे ही मुझे फिर अंदाजा हुआ, अब्बू से पूछा, मैंने कहा लग रहा है कोई इनका स्पेशल डे. तो अब्बू ने बताया भाई आज इनका नेशनल डे होता है. मैंने कहा यार ये भी कोई नेशनल डे मना रहे हैं. तो हम 14 अगस्त मनाते हैं, उस जमाने में अल्ताफ भाई का भी बहुत शोर था और वो MQM क्या रैलियां निकाला करती थी. बिलीव इट और नॉट, MQM वाज सो एक्टिव ऑन 14 अगस्त रैलीज. आप लोगों की परसेप्शन ज़ाहिर है कुछ और है, खैर अब तो सबकी परसेप्शन ठीक हो गई है कि क्या हुआ होगा यहाँ पे. लेकिन वो भाई बड़ी रैलियां निकलती रही 90s में. हमने कहा यार एक हम 14 अगस्त मनाते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो इतना अमीर मुल्क है तो मना ही नहीं रहे 14 अगस्त अपना, 23 सितंबर जो था इनका. तो फिर बस वो उनका कौमी तरह आना सारा वो जो आता है उनका, या आई लाइक द नेशनल एंथम बाय द वे, ऐसा मजेदार है उनका नेशनल एंथम.
सो वो आए जा रहा था टीवी पे और ये इस तरह मना. तो आई ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. वो कहते हैं ना बात मेमोरी में. आई वाज 15 देन बट वो पेवस हो चुकी है जहन में. 15 इज अ प्रीटी ग्रोन अप एज यार. बट बहरहाल कांग्रेचुलेशंस टू अल ममलिकतुल अरबियत सऊदी. कल इत्तेफाक से जो है मैं सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा था. अल संदूक अल इस्तिमारात अल आम्मा दुनिया का आई थिंक तीसरा या चौथा बड़ा सॉवरेन फंड है विद अराउंड $670 बिलियन ऑफ एसेट्स. वाह यार, वैसे वाकई जबरदस्त यार. ये मुल्कों ने बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजीज बनाई थी कि अपने पैसे जो उनके एक्सेस फंड होते थे उसको वो जमा करते थे और उससे फिर दुनिया भर में इन्वेस्टमेंटें करते हैं ये लोग यार. स्मार्ट स्ट्रैटेजी यार. जी सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड बाय द वे इज अ वेरी एक्टिव वन. आजकल थोड़ा सा प्रेशर में है ये सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड. काफी पैसे वैसे नियम वियम में जाया कर रहे थे लेकिन फिर अकल आ गई MBS को. दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड बाय द वे इट्स बाय द स्टेट. दिस द पेंशन फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे. दुनिया का सबसे बड़ा जो फंड है. $1.4 ट्रिलियन के एसेट्स हैं उनके. 1400 अरब के एसेट्स. वाह, छोटा सा मुल्क यार. क्या बात है, अलग ही दुनिया चल रही है भाई. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और उसके बाद एक अच्छा सा गाना भी सुनते हैं और वापस. अबे गाना नहीं सुनते आज बातें करते हैं ना. अभी गाने सुन लेंगे आप लोग. अभी इतने दिन शो नहीं होगा तो गाने ही सुनिएगा. ठीक है, मिलते हैं आप ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अच्छा भाई, बहुत माजरत. वो अभी मेरे पास एक तवज्जो दिलाओ नोटिस आया और तवज्जो दिलाओ नोटिस में ये आया हुआ था कि भाई आपने आज का जो मैसेज है फेसबुक वाला वो तो अपनी टाइमलाइन पे पोस्ट कर दिया रादर देन द सनराइजर्स कम्युनिटी. उस पे बेचारे लोगों ने मैसेजेस भी किए हुए थे. सो आई एम वेरी सॉरी. आई हैव वो उसको मैंने डिलीट कर दिया और अब मैंने अब सनराइजर्स कम्युनिटी में जो है वो मैसेज कर दिया है. सो अगर आप भी जो है वो इसको जैसे कहते हैं कि मैसेज अब दोबारा से करना चाहें कर दें. सॉरी यार, आई एम वेरी सॉरी. आप लोगों को थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होगी. आई हाईली रिग्रेट द इनकन्वीनियंस. ऑलराइट. रेहान अलवी साहब कहते हैं कल रेफरी ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ भी हाथ कर दिया. यार वैसे सीरियसली यार, आई थिंक इंग्लिश प्रीमियर लीग की जो रेफरिंग का स्टैंडर्ड है ना, that's disappointing यार. I mean ये ज्यादती है यार. I think this is too much left at their hands. So चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अताउर रहमान साहब कहते हैं मोदी इज वेरी एक्टिव इन साइडलाइन मीटिंग्स ऑफ न्यूयॉर्क. व्हाट अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर. ओके, कल आपको पता है कि क्वाड की मीटिंग हुई थी परसों. 4 मुमालिक की एक एंटी चाइना के मुखालिफ जो तंजीम बनाई गई है जिसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है. उनके वुज़राए आज़म या उनके सरबराहान मुमलिकत की मुलाकात वाशिंगटन में हुई थी जिन्होंने मिल के कमरा बंद करके खूब गालियां दी चाइना को. अबे ये चाइनीज बड़े घटिया लोग होते हैं. अबे चाइना मार्केट पे कब्जा कर रहा है दुनिया की. अबे ये पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, कुत्ते बिल्लियां वगैरह सांप. ये यही बातें करते होंगे और क्या बैठते होंगे. ये वाकई असल में मैं आपको बताता हूँ. ये जो बात आई है ना क्या वाकया याद आ गया यार. हमारे IBA के दोस्त हैं, उनके साथ ये हुआ था वाकया. उसमें उसने बताया था कि इसी तरह ना वो क्लिफ्टन में बैठा हुआ था. वहाँ पे चाइनीज गुजर रहा था. उसको देख के वो दोनों कहने लगे अबे एक ने बोला उसको अबे ये चाइनीज बहुत पता नहीं क्या लोग होते हैं, गंदे गलीज लोग बिल्कुल यार, कुत्ते बिल्ली सांप सब खा लेते हैं. अबे दूसरा कहने लगा अबे हाँ मैंने भी यही सुना है यार, पता नहीं अपने बच्चे वो नहीं इंसान भी खा जाते हैं ये वो. तो उस पर चाइनीज ने मुड़ के बोला अबे क्या बोल रहे हैं. वो चाइनीज समझ रहा था उर्दू में क्या बोल रहे हैं ये लोग यार. अच्छा जी, यहाँ तक मोदी की बात है. भाई मोदी साहब आपको पता है एक बहुत बड़े मुल्क के लीडर हैं और इनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो एक ऐसे बंदे के हाथ में है जो कि जयशंकर साहब, जो कि एक he's a pretty smart guy. I mean जो भी हम बोल दें, मजाक उड़ाना है जो भी कर लें, लेकिन क्योंकि हम कंपैरिजन में बात कर रहे हैं ना, अभी जब भी कोई भी मुल्क का सरबराह जाता है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो आपको पता है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक के सरबराह, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर साहब मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे. लेकिन जाहिर है जो बाइडन किस्म की कोई हाई प्रोफाइल मुलाकात जो होने वाली. वैसे भी कल जो बाइडन के साथ मुलाकात में तो नरेंद्र मोदी के साथ आपने देखा ना जो बाइडन ने कल क्या किया यार. वैसे वाकई इट्स एन एम्बैरेसमेंट. लाइक दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका, उसका सरबराह वो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही बात बोलता है. बहुत सही बात बोली थी उसने अभी प्रेसिडेंशियल डिबेट में कि हु इज इवन रनिंग अमेरिका राइट नाउ, बिकॉज जो बाइडन इस वक्त जिस मेंटल स्टेट में है वो बंदा तो यार कुछ वाकई इससे मुल्क चलाना इसके लिए तो इम्पॉसिबल सी बात लग रही है. कि कल वो हुआ ये कि उसको पता ही नहीं था, उसको बुलाना था मोदी को, लेकिन वो भूल ही गया कि मैं किसको बुलाने वाला हूँ वहां पे. सो बहरहाल कल इन्होंने जो है वो महमूद अब्बास से मुलाकात की और एक समिट ऑफ द फ्यूचर हो रहा है. तो ये ठीक है, इंडिया is reaping the reward of a very smart strategy
और देखते हैं फॉरेन, हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी अब आप देख लीजिए जी कि जब PDM आई थी तो फिर किन लोगों के पास थी, फॉरेन बिलावल भुट्टो साहब चला रहे थे इसको, और फिर उसके बाद जो है वो आपको पता है कि अब हमारे इसहाक डार साहब हैं जिनका कोई तजुर्बा नहीं है डिप्लोमेसी में एंड समथिंग, क्या बोला जाए यार। अच्छा जी, अताउर रहमान साहब कहते हैं अनदर सैड स्टोरी। हाँ बिल्कुल यार, जो मीरपुर खास में डॉक्टर साहब के साथ हुआ है, अब इस पे तो मैं खुद बात करते हुए ज़ाहिर है एहतियात ही करूंगा। बस क्या बताएं इस मुल्क का यार, हर तरफ से ही जो है ना वो आपको कहीं से कहीं कुछ चैन या सुकून नहीं मिल रहा। बहरहाल ऐसा लगता है स्टेट कुछ जागी है, लेकिन आपने अगर बयान सुना हो वजीर सेहत सिंध का कौमी सूबाई असेंबली में परसों, तो उन्होंने तो पूरा का पूरा कसूरवार जो है वो डॉक्टर शाहनवाज को ठहरा दिया है कि जी वो तो ड्रग एडिक्ट थे, वो तो नशा वगैरह करने लगे थे। सो बहरहाल जाहिर है आपने देख लिया कि पुलिस का क्या है सिलसिला, क्या बिहेवियर था, यानी पुलिस ही मारने वाले। यार देखो बात बड़ी सिंपल है, अगर ये डॉक्टर साहब ने कोई तौहीने मजहब जो है वो किया भी है तो उसमें पाकिस्तान में उसके हवाले से कानून है, यू शुड हैव लेट द लॉ द लीगल कोर्ट्स टेक इट्स एक्शन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे किसी शख्स को मार देना ये तो सीधा सीधा दफा 302 बनती है। लेकिन आपको पता है कि क्या कहते हैं यार, छोड़ें यार इस मुल्क का तो बस क्या बताएं, यानी सीरियसली यार बैठ के हमारे एक जुडिशल मैवरिक जो है जरा उनके भाषण सुन लिया करें। कभी आप इस्लामाबाद में एक कोर्ट में बड़ी सी बैठ के उनकी बातें सुन लिया करें, उनकी आप चीज़ें देखें जी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मीटिंग मिस कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आके जो है वो अचानक नोटिफिकेशन आ जाता है, अचानक जो है वो एक सर्कुलर निकल आता है सुप्रीम। यार सीरियसली स्पीकिंग, यानी जिस मुल्क के कानून के साथ ये हाल हो जाए ना इस वक्त, बस क्या बताएं यार। अच्छा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो यूसुफ नवाब साहब जो कि हमारे कप्तान हैं सनराइजर्स टीम के। कल वो बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज कल तो सनराइजर्स क्रिकेट टीम जो है हमारी, वो असल में इस वक्त हमारी जो क्रिकेट टीम है सनराइजर्स की कराची में ये एक्टिव, आपको पता है, तो उनका एक जबरदस्त टूर्नामेंट चल रहा है, कराची ईगल्स लीग सेशन 4 चल रहा है। ओके जी, और नेवी क्रिकेट ग्राउंड कारसाज में ये कल मुकाबला हुआ था और कल हमारी टीम जो है सनराइजर्स वो आखिरी बॉल, अच्छा ये थर्ड लास्ट बॉल में छक्का मार के मैच जीत गई है। यानी उसकी मैंने वीडियो भी देखी और वो जो एक्साइटमेंट थी वो बिल्कुल ठीक थी। कप्तान सबसे ज्यादा खुद एक्साइटेड थे और होना भी चाहिए कप्तान को सबसे ज्यादा एक्साइटेड। तो यूसुफ नवाब साहब जो है माशाल्लाह, नाजमाबाद लायंस नामी टीम के खिलाफ जो है वो मुकाबला हुआ था और नाजमाबाद लायंस वाली टीम को जो है वो हमारी टीम ने, सनराइजर्स टीम ने जो है वो सेमीफाइनल में शिकस्त दी। सो बहुत बहुत मुबारक हो, 191 रन 18 ओवर्स में, यार जबरदस्त जो है ना वो कारकर्दगी का मुजाहरा किया है टीम ने। सो वेल डन टू द सनराइजर्स 11 एंड यूसुफ नवाब। और इसके अलावा उमेर ने आखिरी बॉल पे जो है वो छक्का मारा था, मलिक उमेर हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं, लेकिन मैन ऑफ द मैच हमारे रहे दोस्त नुमान सज्जाद साहब। वेल डन नुमान साहब, और बहुत जबरदस्त इन्होंने जो है वो इनिंग खेली, बहुत जबरदस्त कारकर्दगी का जो है वो नुमान साहब ने मुजाहरा किया और मैन ऑफ द मैच के हकदार भी जो है वो करार पाए। सो कांग्रेचुलेशंस टू द सनराइजर्स टीम एंड बेस्ट ऑफ लक मेट फॉर द फाइनल। खुश रहो। आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है, कौन कौन है भाई, मैसेज और क्या आते हैं हमारे पास। इन 2002 द फर्स्ट पब्लिक वर्जन ऑफ द वेब ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स Phoenix 0.1 is released. Mozilla Firefox. All right. बेचारों का पूरा बिजनेस मॉडल तबाह हो गया यार मोजिला का तो, लेकिन फिर भी चलें जी। It's a good alternative. You can always see your nose, but your brain has the ability to ignore it. Oh my God. यानी आपको अपनी नाक हर वक्त नजर आ रही होती है, लेकिन आपका ब्रेन जो है वो उसको इग्नोर कर रहा होता है। मैन अब सब अपनी आंख, सब नाक देख रहे होंगे अपनी, होगी ना, इधर से भी, इस आंख से भी, दोनों आंख से भी, ठीक है, इट्स नेचुरल। ओके जी, जीशान बेग साहब कहते हैं द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस इज एन एनुअल इवेंट ऑब्जर्व्ड ऑन 23rd of September globally. The day is marked to raise awareness about the rights of the deaf community and the sign language users. सैयद इफ्तिखार अहमद used to host बोलते हाथ on PTV. वैसे वाकई इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में जो कुव्वत समात से महरूम लोग थे उनके हवाले से जो अवेयरनेस ये प्रोग्राम बोलते हाथ जो है वो किया करता था, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद ऐसी कोई एफर्ट हो। यार एवरीबडी न्यू इफ्तिखार साहब, और इफ्तिखार साहब की जो ज़ौजा हुआ करती थी जो टेलीविजन पे आया करती थी, और ये दोनों आपस में ये बोलते हाथ प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे होते थे।
एंड यार वैसे बताओ, अभी मैं आपको एग्जांपल, अभी एक वाकया साइन लैंग्वेज क्या बताता हूँ. इट लुक्स सो क्यूट. सो आई वेंट टू, हमारे यायान साहब जो हैं, ये बच्चे हमारे एक स्विमिंग पूल जाते हैं, घर के करीब एक है, तो वहाँ पे मैं फिर अयान को वापस लेने गया. तो फिर आगे मैं गया तो मेरे बराबर में, आई वाज जस्ट वेटिंग बिकॉज ही वाज चेंजिंग एंड स्टफ. सो मेरे बराबर में एक कपल जो है ना वो बैठा हुआ था, एंड दे वर डेफ एंड डम्ब, दैट कपल. और वो दे वर टॉकिंग टू ईच अदर इन साइन लैंग्वेज. एंड यार you could see the affection and love they had for each other and how they were enjoying that sign language conversation. It was beautiful. Like मैंने कहा वाह यार, देखो किसने कहा है, यानी कि वो उन दोनों के चेहरों पे जो एक वो उनका बच्चा जो बज़ाहिर मुझे लगा कि वो मेरे सामने आ भी गया था, एंड he was a उसकी तमाम जो सेंसेस थी बच्चे की काम करें, दैट मींस यू कुड टॉक एंड फलाना. बट वो जो कौन कहता है कि इंसान को खुश रहने के लिए जो है ये तमाम चीजें चाहिए होती हैं. व्हिच इज हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. आई मीन दैट कपल लुक सो क्यूट यार, सीरियसली टॉकिंग टू ईच अदर. कुव्वत गोयाई से महरूम शहजाद साहब, थैंक यू सो मच, आपने बताया मुझे. सो ग्रेट. चलें जी, और क्या सीन है. इफ्तिखार साहब की जो साहबजादी थी वो भी टीवी पे आया करती ना, आई थिंक काफी अरसे वो टीवी ड्रामे वगैरह में आती रही. उस्मान सलमान का मैसेज आया है, यस ट्रैवलिंग ऑन इंटरस्टेट राइट नाउ लिसनिंग टू योर शो. क्या बात है यार, मैंने इंटरस्टेट का जिक्र किया, अमेरिका की जो हाईवेज होती हैं, और एक इंटरस्टेट पे चहलकदमी, मेरा मतलब एक गाड़ी चलाता हुआ हमारा एक दोस्त भी हमें मिल गया. क्या बात है उस्मान, एंजॉय यार. अमेरिकन इंटरस्टेट जो है ना वो एक कमाल जो है, अमेरिका ने कमाल चीज बना दी एक, वैसे वाकई यार. अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है हम साहब का, मैन ऑफ द मैच 30 विद द बैट, 4 over 21 conceded. This is the last man standing tournament. My team is Dementors. ओके, हम जो है ये भी बड़े कोई तगड़े, हम वसीम हमारे जो हैं ये लाहौर के लिसनर हैं, और ये हमारी सनराइजर्स कम्युनिटी में भी एक्टिव हैं, और हमारी मीटअप्स वगैरह पे इनसे मुलाकात होती रहती है हमसे. और अभी जो है वो हम भी काफ़ी सीरियस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं. कोई टूर्नामेंट हो रहा है विच इज स्पॉन्सर्ड बाय पेप्सी, और वहाँ पे हम राइट नाउ is leading the charts with the batting points, bowling points and participation. Chalo, good. Total points, yeah, 343. He's leading by some margin. Well done, Hamd, and good luck to you, my friend. छा जाओ यार. इसके अलावा हमारे दोस्त दानिश ताफू साहब जो हैं वो इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, और दानिश साहब जो हैं वो बड़ा रेगुलर हिस्सा है, ये बड़े कार एंथुसियास्ट आदमी है दानिश ताफू. इनके आप वैसे सोशल मीडिया पेजेस वगैरह भी देखें, माशाल्लाह बड़ी सीरियस इनकी फॉलोइंग है और सब कुछ है. और साथ साथ ये पाक व्हील्स पे भी जो है ये गाड़ियों के रिव्यूज कर रहे होते हैं. सो दानिश अभी रिसेंटली हमारी एक फेलो आरजे ने मुझे कनेक्ट किया था, और मुझे पता चला कि वो भी हमारे काफी तवील अरसे से जो है वो शो के लिस्नर हैं. सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया दानिश. एंड व्हाट्स द सीन. अच्छा जी, just wanted to add we should use the word deaf and mute instead of dumb. Alright, ठीक हो गया जी. इसके लिए कितना खूबसूरत वर्ड उर्दू में है ना, कुव्वत गोयाई से महरूम. Every word has got such a beautiful alternative in our language. वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह. चलो जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. I watched Mr. Beast in Japanese dub and it is dubbed by voice-over artist Naruto. Alright, खिजर का ये मैसेज आया, ये मुझे नहीं पता था कि मिस्टर बीस्ट का जो है वो एक जापानीज डब्ड वर्जन भी होता है. चलो जी ग्रेट गाइस, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर टेकिंग अ ब्रेक नाउ, और इस ब्रेक से वापस आते हैं और प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. और एक हम जो है ना छोटा सा गाना सुन लेते हैं, ठीक है. जरा मैं भी अपने वोकल कॉर्ड्स को जो है वो जरा ब्रेक दूं, और इन द मीनवाइल जरा अखबारात में शह सुर्खियां उनको भी देख लूं. वैसे भी हमारे दोस्त जंजुआ साहब ने कहा है कि शह सुर्खियों को ज्यादा टाइम ना दिया करें आप, तो हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे शह सुर्खियों को, ठीक है जी. सो अभी लेकिन शामिल तो करनी है ना, फिर भी प्रोग्राम का 20 साल से एक फॉर्मेट चल रहा है तो उसको हम फॉलो करते हैं. सो अभी एक ब्रेक, मिलते हैं इसके फौरन बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, खान साहब की आवाज आपने सुनी, सोचता हूँ वो कितने मासूम थे. चले भाई, एक स्पेशल बर्थडे विश हमारे दोस्त साद AKA देसी माउंटेनियर is celebrating his birthday tomorrow. Of course, मैं क्योंकि जो है वो अच्छा आज बेसिकली अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. साद मियाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू. साद एक्चुअली देसी माउंटेनियर है भाई, मजाक वाली बात नहीं है. होता ना लोग शुगल में नाम रख लें, लेकिन भाई ये पता नहीं कहाँ जा रहे होते हैं, और पता नहीं ब्रॉड पीक वगैरह और ये सारी चीजें. बट अल्लाह ताला आपको महफूज रखे. इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने उसकी जो उसकी इंस्टिंक्ट्स हैं उसमें एडवेंचरिज्म रखा है,
जितना भी आप अपनी अर्ज को दबाने की कोशिश कर लें, काफ़ी सारे लोग अक्सर और बेशतर ये सवाल भी पूछते हैं कि यार क्या लोगों को सूझती है कि पहाड़ों पे चले जाते हैं और ये चीज़ें, लेकिन भाई ये भी एक लाइफ स्टाइल है, ये भी एक ज़िंदगी है और साथ इस लाइफ को जी रहे हैं, साथ खुश रहो मेरे भाई और हैप्पी बर्थडे टू यू और विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर, अ वेरी सक्सेसफुल and may you reach new heights. Wow, in a very literal sense. वाकई आपको तो हम कह भी सकते हैं कि may you reach heights. Okay. Okay. All right. That doesn't matter. A lot of people thought I'm not doing the show today. जैसे कि मैनास की बेटी आयशा समझती नहीं छोटी, अदिल अंकल आज शो नहीं करेंगे. मेरी आवाज़ सुन के इतनी खुश हुई, उन्होंने मुझे मैसेज भेज दिया खुशी में. डॉक्टर नौशीन भी कहती है मैं समझती थी आप शो नहीं करेंगे, लेकिन ये तो आप आ गए. बट वाकई कल मैंने इतनी शादाब की गुलाब जामुन खा ली थी कि मुझे लग रहा था मैं शो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं शो कर पाया हूँ. सो इंशाल्लाह आई विल बी ट्रैवलिंग टुडे इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून. सो सुबह का टाइम था यार. आई मीन वाकई अभी तक मैंने लिटरली तैयारी के लिए अपना बैग तक नहीं निकाला है, लेकिन हो जाएगा, सब हो जाएगा इंशाल्लाह. चलें जी, और क्या सीन है? हारिस तुम्हें बताता हूँ मैं, एक सेकंड बताता हूँ, तुम्हें मैसेज करता हूँ क्या सीन है, किसको ऐड करना है ग्रुप में, किसको नहीं. सो चलो जल्दी से अब आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर हम डाल लेते हैं. आप लोग के मैसेजेस जो हैं वो तो आप लोग के मैसेज तो मुझे नजर आ रहे हैं. ये यूसुफ नवाब ने जो है ना वो तस्वीर भेजी है, कैमरे की आंख से आपकी नाक. यार कसम से यार, ये भी मजेदार चीज है वैसे यार, जो अभी जो इसने फैक्ट बताया है दैट यू आर ऑलवेज लुकिंग एट योर नोज बट योर ब्रेन हैज लर्न टू इग्नोर इट. वाओ, आई मीन इसकी कितनी सारी एनालॉजीज बन सकती है ना जिंदगी में. That the issues, the problem and everything is right in front of you. I'm not saying your nose is a problem, but I'm just telling you how we program our brains to function. Okay, the problem, the issue, the opportunity, the challenge, the solution is right there in front of you. And we have learned to ignore it. वाह क्या सीन है. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? कॉप मार्टर्ड. यार ये क्या हुआ कल मालम जब्बा में यार क्या हो रहा है यार इस मुल्क के साथ, कसम से यार. सिंध में डॉक्टर को मार दिया, उसको बुलडोजर, बेचारे देखा आपने कैसे उसको दफनाया गया, मिट्टी उसके ऊपर बुलडोजर से डाल के. फिर केपी में जो है वो कल मालम जब्बा में अटैक हो गया. कॉप मार्टर्ड एज डिप्लोमेटिक कॉन्वॉय कम्स अंडर अटैक. डिग्निटरीज वर ऑन देयर वे बैक टू इस्लामाबाद फ्रॉम मालम जब्बा व्हेन पुलिस एस्कॉर्टेड व्हीकल हिट बाय एन IED. Foreign Office says envoys of dozen nations safely back in federal capital. यार क्या कर लें यार, कुछ मुल्क पे ध्यान दे दें यार, छोड़ दें यार खुदा के लिए. आगे बढ़ते हैं. ये डॉन ने तो इसको खबर बनाई, जंग ने तो, क्योंकि जंग आपको पता है पॉजिटिव रिपोर्टिंग करता है, तो उन्होंने तो उसको हेडलाइन भी नहीं बनाया. एक्सप्रेस ने बहरहाल इसको हेडलाइन जरूर बनाया. स्वाद गैर मुल्की सुफरा के काफिले पर बम हमला, पुलिस एहलकार शहीद. मालम जब्बा रोड पर पुलिस वैन को निशाना बनाया गया. 10 से ज्यादा ममालिक के सुफरा महफूज रहे. योब में दहशतगर्दों की कार्रवाई, 3 एहलकार शहीद. रिमोट कंट्रोल बम से 3 एहलकार जख्मी हुए. ये मालम जब्बा की बात है. सुफरा चेंबर ऑफ कॉमर्स बेंगोरा की तकरीब में शिरकत के लिए वापस आ रहे थे. कर लेंगे इन्वेस्टमेंट ना, अब वो कहेंगे इतने हम इम्प्रेस हुए हैं मालम जब्बा से कि हम अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं आके. ठीक हो गया भाई. और क्या सीन है? देन वी हैव गॉट फजलुर रहमान कहते हैं आइन पर अमल ना करने से हर इदारा कमजोर हो रहा है. जो हमारे सामने मुसव्विदा है वो गलत है. हर इदारा दूसरे इदारे में मुदाखलत कर रहा है. ठीक है जी. एक्सप्रेस का ये लिखना है आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का JUI फेज से राब्ता. मुर्तजा वहाब की कामरान मुर्तजा से आईनी मुसव्विदा तैयार करने की दरख्वास्त. यार ये मुर्तजा वहाब कराची आ जाए भाई, बहुत बुरा हाल है भाई सड़कों का यार, देख लें. लेकिन बस चलें जी, क्या बात है. ओके एक्सप्रेस तो छोड़ो यार, और देखते हैं ना. डॉन का क्या लिखना है? गवर्नमेंट ब्रेकिंग लीगल नॉर्म्स फॉर पर्सनल गेन सेज फजलुर रहमान. फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कराची तशरीफ लाए. पहले वो मुल्तान में थे, अब वो कराची तशरीफ लाए हैं और यहाँ पर वो एक तकरीब से उन्होंने जो है वो खिताब किया जिसमें उन्होंने हुकूमत को काफ़ी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया. ऐसा लग रहा है बज़ाहिर मौलाना एक सर्टन स्टैंड ले चुके हैं इन आईनी तरामीम के ऊपर. बिकॉज देखो आईनी तरामीम आपकी ना लेगेसी वाला जो है ना मामला भी होता है कि आप लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं. 18वीं आईनी तरमीम मुझे याद है हमारे हैदर भाई उसमें, ये हैदर अब्बास रिजवी साहब जो हमारे हैदर भाई MQM वाले जो थे यार, वो अपने उनको पर आपको अगर याद हो कि 18वीं तरमीम में काम करने वाले लोगों को उस वक्त जरदारी साहब ने निशान इम्तियाज जो है वो दिया था. तो हैदर भाई अंटिल रिसेंटली अपने नाम के साथ ट्विटर हैंडल में भी हैदर अब्बास
और खाके पा अहले बैत और निशाना इम्तियाज लिखा करते थे, बाकायदा अपने नाम के साथ लिखा करते थे यार. वो इतनी इंपॉर्टेंस लोग इस चीज़ को देते थे कि मैंने आइन में पाकिस्तान में तब ये आइनी तरमीम जिसको मुशाहिद हुसैन साहब ने जो है वो क्या रात की तारीकी में एक हमला करार दिया था पाकिस्तान के आइन के ऊपर, जो नाकाम हो गया. अब वो हर कोई अपनी लेगेसी के बारे में सोच रहा है, इसलिए बहुत एहतियात करनी है मौलाना फजल के हवाले से. आगे बढ़ते हैं जी. फेडरल एम्प्लॉइज गेट 45% बम्प इन हाउस रेंट. वाओ. फेडरल एम्प्लॉइज ग्रेड 1 से 22 तक उनके जो घरों के किराए उसमें 45% जो है वो इजाफा किया गया है. PM calls for shift in political priorities in a wheel dig at PTI. Shahbaz says his party will hold rallies in 2028. Primary focus should be on improving economy. सर आपकी रैलीज करा लें सर आप, बिल्कुल. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. तहरीक इंसाफ वजाहत दे इसराइल उनका हामी क्यों है, शहरी रहमान का ये कहना है. सेहूनी लॉबी बानिया PTI के लिए एक बार फिर कोशिशें कर रही है. वैसे आई थिंक मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम दैट नून लीग एक बार डिसाइड कर ले इमरान खान तालिबान खान है या फिर सेहूनी एजेंट है, बिकॉज आप दोनों कोर्ट दोनों साइड ऑफ द विकेट से तो नहीं खेल सकते ना. लेकिन खैर, एक्सप्रेस का ये लिखना है IPPs के गलत कॉन्ट्रैक्ट बासर मालिकान बिजली पर सैकड़ों गुना मुनाफा कमा गए. ओवर इनवॉइसिंग के नाम बांग्लादेश और वियतनाम से 4 गुना महंगे प्लांट्स लगाए गए. बिजली क्या चाहिए, ये देखें ना, चेक करें. पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो स्कैम था ये 2013 से लेके ऑनवर्ड जो हमने बिजली के कारखाने लगाए वो है. लेकिन जाहिर है आपको ये भी पता है कि इस पे खैर कुछ होने वाला है नहीं. गंडापुर का क्या कहना है, माफी किससे और क्यों मांगे, जुमे को भी मुल्क में एहतजाज होगा. अखबार ने बिल्कुल नीचे एक कोने में इनकी खबर दी हुई है. और क्या सीन है जी. हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी तंसीबात पर बड़ा हमला, दर्जनों रॉकेट दाग दिए गए. खैर हिजबुल्लाह के साथ जो इसराइल ने किया है, उन्होंने कोई जवाबी वार जो है, आपको पता है कि उनको रॉकेट्स, फिर उनके जो हिजबुल्लाह के रॉकेट, अभी एक हफ्ता पहले हुतीस के रॉकेट जो हैं वो उनकी आयरन डोम को पेनिट्रेट कर गए थे. और अब जो है वो हिजबुल्लाह के रॉकेट्स भी सेंटर इसराइल में जाके एक कस्बे में गिरे हैं जहाँ पे नुकसान भी हुआ है. सो बहरहाल चलें जी, टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे इसके बाद खेलों की खबरों के साथ. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चले जल्दी से अब बात करते हैं खेलों के हवाले से. यार टाइम बहुत है, अब पता नहीं कैसे गुजरेंगे 12 मिनट, लेकिन 12 मिनट में तो आपको पता है कि 8 मिनट में जो है वो रहूंगा. अभी कल जो बेमांटी हुई है आर्सेनल के साथ यार, सीरियसली. फिर बाकी 5 मिनट में देखते हैं, हम कोई और बात कर लेंगे, क्रिकेट विकेट की को बात कर लेंगे. हाँ, क्रिकेट में भी कुछ बात करनी है बिल्कुल. लेकिन यार भाई कल बहुत ज्यादती हो गई यार. कल आपको मैंने बताया था, वीकेंड पे जाते हुए मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट फुटबॉल मैच आने वाला है आर्सेनल का. बल्कि कहना ही नहीं चाहिए कि क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में, पिछले आई वुड से 7 से 8 साल में या पिछली एक दहाई में जो है वो इंग्लिश प्रीमियर लीग हैज बीन डोमिनेटेड बाय दिस क्लब नेम मैनचेस्टर सिटी, वन ऑफ द रिचेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड. और बिल्कुल वर्चुअल इम्प्यूनिटी के साथ ये जो है ऑपरेट करते हैं. इनके ऊपर कोई कानून अप्लाई नहीं होता, कोई फेयर प्ले रूल अप्लाई नहीं होता. टीमों के पॉइंट्स डॉक हो जाते हैं, उनको रेलीगेट कर दिया जाता है. बट मैनचेस्टर सिटी इज वन क्लब जो जितना खर्चा करना चाहे, जो भी करना चाहे, बिकॉज देखिए कुछ ना फीफा के फेयर प्ले रूल्स होते हैं, यानी कुछ रूल्स बनाए गए हैं दुनिया भर की फुटबॉल एसोसिएशंस ने भी और बहुत से फुटबॉल की गवर्निंग बॉडीज ने, कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाए. और वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मकसद ये होता है कि अगर देखें ना, अब तो फिर तो ये होगा कि जो अमीर क्लब होंगे वो तो बस अमीर पे अमीर होते जाएंगे, वो तो चैंपियनशिप पे चैंपियनशिप जीतते जाएंगे, बिकॉज दे वुड बी एबल टू अट्रैक्ट एंड पे द टॉप प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. तो इसलिए उसमें कहा गया कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए जो है कुछ फेयर प्ले रूल्स जो है वो बनाए गए थे, फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स. और इंग्लिश प्रीमियर लीग पे ज़ाहिर है उनका इतलाक होता है और उसको जो है वो रोन देता है मैनचेस्टर सिटी को. 119 मेरे ख्याल से चार्जेस हैं उनके खिलाफ, लेकिन किसी एक पे भी इनके खिलाफ जो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई. लिटरली दे आर सो रिच दैट दे कैन लिटरली बाय द सिस्टम और पता नहीं क्या क्या कहानी है. लेकिन बहरहाल तो ये मैं बताना ही चाहता. पिछली आई थिंक आपको पता है कि 6 दफा, पता नहीं 5 में से 6 दफा, 6 में से 5 दफा या 7 में से 6 दफा क्या हुआ है, प्रीमियर लीग भी यही जीते हैं. इन लोगों ने डोमिनेट किया हुआ है. कोई टीम इनके करीब भी आती है तो वो 1-2 पॉइंट से जो है ना इवेंचुअली आके वो प्रीमियर लीग हार जाती है. जैसे कि हमने पिछले 2 साल में, पिछले साल खासतौर से आर्सेनल का हमने देखा था कि दैट वाज इवेंचुअली डिसाइडेड ऑन द फाइनल मैच डे. सो चलें, एनीवे कमिंग बैक, आर्सेनल के लिए दिस वाज एन इंपॉर्टेंट गेम और बड़ा मजेदार गेम एक्सपेक्टेड था. लेकिन रेफरिंग की एक बार फिर से, यानी कि एंड ऑफ कोर्स when you are the establishment you get the favors from the establishment naturally. और वो जो है वो इनके साथ कल रेफरिंग के साथ, अच्छा I'm being very biased, so if you are a Manchester City supporter and you are having an issue with whatever I'm saying, you can please switch on the channel और switch आप जाके
हमारे या दोस्त वगैरह को सुन सकते हैं. तो अभी तो मैं तपा हूँ और मैं तो मेरे पास टाइम भी बहुत है बात करने का, तो मैं तो बात करूंगा ही. तो हुआ ये कि यार ये एक अंपायर है माइकल ओलिवर, और ये माइकल ओलिवर जो है ये एक बड़ा शेडी अंपायर है. रेफरी है, अंपायर तो क्रिकेट में होता है, रेफरी फुटबॉल में होता है. सो ये रेफरी जो है ये जब वीकेंड पे मिड वीक पे ही अनाउंस हुआ था कि जी माइकल ओलिवर आ रहा है रेफरी, मैंने कहा धत तेरे कि भाई ये तो आधा मुसीबत आर्सेनल के लिए यही हो गई. बिकॉज इससे पहले माइकल ओलिवर के कुछ इस तरह के इस फिक्सचर में भी खासतौर से लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, कुछ डिसीजन ऐसे रहे हैं. और इसके अलावा ये भी सिलसिला रहा है कि उसके मैनचेस्टर सिटी के और भी जो मैचेस हैं उसमें माइकल ओलिवर के जो फैसले कुछ रहे हैं, उससे लगता ये है कि इसका झुकाव और रुझान जो है वो मैनचेस्टर सिटी की तरफ काफी ज्यादा है. अब से कुछ अर्सा पहले माइकल ओलिवर को जो है वो अबू धाबी में, बिकॉज याद रहे कि ये जो अबू धाबी ग्रुप है दे ओन मैनचेस्टर सिटी, और इन्होंने जो है वो इन्होंने जाके एक मैच में रेफरिंग करने के लिए माइकल ओलिवर को बुलाया भी था, और एक मैच में रेफरी करने के 20,000 पाउंड भी उसको दिए थे. तो ये बहुत शेडी कैरेक्टर है. बहरहाल पता नहीं इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल वो नॉटिंघम के मैच में भी आप देखें कि अंपायरिंग बहुत खराब लेवल की हुई. तो हुआ जो ये ना वो यही हुआ कि आर्सेनल के खिलाड़ी हैं, बेल्जियन खिलाड़ी हैं लियांड्रो ट्रोसार्ड, जिनको पहले हाफ के इख्तिताम से 1 मिनट पहले रेड कार्ड दिखा के दूसरा येलो कार्ड दिखा के उनको जो है वो मैच से बाहर कर दिया गया, जबकि एग्जैक्टली उसी चीज बल्कि उससे कहीं ज्यादा गंभीर फाउल पर इसी फिक्सचर में, कॉरेस्पॉन्डिंग फिक्सचर में कोविचिच नामी जो मैनचेस्टर सिटी का प्लेयर था अगेंस्ट आर्सेनल, उसको येलो कार्ड नहीं दिखाया गया था, जिसके बारे में बाद में जो उनका रेफरिंग एसोसिएशन जो भी है उसका जो हेड था उसने ये बोला था कि नहीं यार मैच का टेम्पो तोड़ना जो है ना वो जरूर इंपॉर्टेंट नहीं. यहाँ पे मैच टेम्पो टूट रहा है, तोड़ना ओके है, वहां पे मैच का टेम्पो तोड़ना जो है ना वो ठीक नहीं था. हावर्ड डीन, यस भूल गया मैं. सो बहरहाल वो भी बड़ा लेजेंडरी, आपको पता है यूनाइटेड का था वो. एनीवे तो बस हुआ ये यार कि फिर उसके बाद आर्सेनल, अच्छा पहले उसके बावजूद आर्सेनल फिनिश द फर्स्ट हाफ 2-1 से लीड के साथ, और कैलाफियोरी जो एक नया प्लेयर आर्सेनल का आया उसने कल क्या गोल स्कोर किया है यार. एंड देन ऑफ कोर्स दैट गैब्रियल, वो तो आर्सेनल इस वक्त सेट पीसेस में उस्ताद हो चुके हैं यार. वैसे वाकई बुकायो साका की किक जो आती है यार वो ऐसी जगह पर आती है दैट इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ अ, कहते हैं ना, इट एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी फॉर एवरीवन. यानी गोल करने वाले को भी नहीं पता होता, रोकने वाले को भी नहीं पता होता कि कहाँ जाने वाली है. ठीक है जी. फिर उसके बाद हुआ ये, अच्छा उनकी तरफ से तो अर्लिंग हालैंड ने पहले गोल स्कोर किया, बट फिर उसके बाद आर्सेनल ने दे वेंट टू द ब्रेक विद 2-1. फिर उसके बाद आर्सेनल बाकी पूरा मैच तकरीबन कोई 55-60 मिनट का गेम आर्सेनल ने जो है वो खेला है विद 10 प्लेयर्स, और बिल्कुल इस गेम को डोमिनेट किया. जस्ट अ वन वे ट्रैफिक. मैनचेस्टर सिटी अटैक करता था, आर्सेनल रोकता था. सो तकरीबन को 28 शॉट्स ऑन गोल जो है वो मैनचेस्टर सिटी की तरफ से थे. एक भी गोल जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाया टिल द एंड. आखिर में एक 98 मिनट में जो है वो एक कॉर्नर पे जो है वो गोल करने में कामयाब हुए मैनचेस्टर सिटी, और ये मुकाबला 2-2 गोल से बराबर हुआ. बहरहाल जी दिल बहुत टूटा, अफसोस भी हुआ. सिटी शुड हैव लॉस्ट दैट गेम, आर्सेनल शुड हैव वन, लेकिन बहरहाल दैट्स व्हाट लाइफ इज. और फिर जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि जो सिटी की सेलिब्रेशन शुरू हुई, ओ मेरे खुदा इतने खुश थे वो जैसे पता नहीं प्रीमियर लीग जीत गए या क्या हो गया. यस इट वाज इम्पोर्टेंट, नो डाउट अबाउट दैट, इट वाज इम्पोर्टेंट. ये 2 पॉइंट अगर वो लूज कर जाते तो उनको अभी से दे वुड हैव बीन ट्रेलिंग द पैक ऑफ अदर टीम्स लाइक आर्सेनल एंड लिवरपूल. लेकिन फिर भी यानी जो उनकी सेलिब्रेशन थी उससे अंदाजा आपको हो रहा था कि इट वाज अ जेल ब्रेक फॉर मैनचेस्टर सिटी. इफ यू आर एन आर्सेनल सपोर्टर, आई थिंक कल का गेम जो था वो बड़ा इस लिहाज से खुश कर देने वाला था. वो ये कि यार एक बड़ी टीम को जिसके साथ पूरी की पूरी फुटबॉलिंग एस्टेब्लिशमेंट है उसको ले जाके जो है ना ऑलमोस्ट आपने नाको चने चकवा दिए विद 10 प्लेयर्स. सो वेल डन टू आर्सेनल एंड 2-2 ये मुकाबला बराबर रहा. आर्सेनल रिमेन ऑन नंबर 4 ऑन द टेबल, लेकिन इस वक्त जाहिर है देयर इज नॉट मच टू चूज बिटवीन द टॉप 5, बल्कि टॉप 6 साइड कहना चाहिए. 3 पॉइंट का फर्क है इनके दरमियान. सो चलें जी, ये हो गई इस मैच की बात. बाकी कल के मैचेस के हवाले से अगर हम बात करें प्रीमियर लीग में, तो ऐसा ही सेड नॉटिंघम फॉरेस्ट और ब्राइटन का मुकाबला जो है वो भी 2-2 गोल से बराबर रहा. और इस मैच में भी जो है वो काफ़ी पेनल्टी के इशूज़ जो है वो इस मैच में भी अंपायरिंग के इशूज़ रहे हैं. ख़ास तौर से एक रेड कार्ड भी जो है वो नॉटिंघम फॉरेस्ट को दिखाया गया. तो आई वाज सीइंग कि सम नॉटिंघम फॉरेस्ट फैन वर नॉट हैप्पी विद व्हाट हैपेंड यस्टरडे. चेल्सी का रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा वीकेंड का, और 3-0 से उन्होंने वेस्ट हैम को उनके होम ग्राउंड पे, वेस्ट हैम के होम ग्राउंड पे शिकस्त दी. लिवरपूल 3-0 से बॉर्नमाउथ के खिलाफ कामयाब हुआ. टॉटनहम 1-3 अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड. इसके अलावा हाँ भाई शाहिद भाई की टीम ने जो है वो मोहम्मद बिन सलमान की टीम को 3-1 हराया. वैसे वाकई हाँ ये तो है यार, शाहिद भाई की टीम जो फुलहम है
उन्होंने शिकस्त दी न्यू कासल को, जो कि आप जानते हैं कि हाँ सुबह इसीलिए तो बात कर रहा था मैं, जो PIF है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, अल संदूक अल इस्तेमारात अल आम्मा, सऊदी अरब का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है वो ओन करता है न्यू कासल यूनाइटेड. सो उन्होंने उनको जो है वो शिकस्त दी शाहिद भाई की टीम ने, फुलम ने 3-1. सो बहरहाल चलें जी, ये हो गई बात फुटबॉल के हवाले से. बट चलें जी, लेट्स मूव ऑन यार, लेट्स मूव ऑन. आई मीन आगे बढ़ते हैं. अभी क्या होने वाला है भाई? अभी ये होने वाला है कि EFL कप के मैचेस होने वाले हैं, जिसमें मैनचेस्टर सिटी विल बी इन एक्शन टुमारो अगेंस्ट वॉटफोर्ड, चेल्सी विल बी प्लेइंग बैरो, आर्सेनल का मुकाबला परसों बोल्टन के साथ होना है. और फिर जो है वो बातें होंगी, फिर दोबारा हम बात करेंगे अबाउट प्रीमियर लीग एंड ऑल. सो चलें जी, जल्दी से कुछ क्रिकेट के हवाले से हम बात कर लेते हैं, और क्रिकेट के हवाले से जरा बात कर लेते हैं. हाँ यार, ये खबर की जरा आपको बता देते हैं. कल सोशल मीडिया पे ये खबर गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐलान किया है कि बाबर आजम जो है इज गोइंग टू बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर द नेक्स्ट ईयर और सो, यानी 2025 के इख्तिताम तक जो है वो पाकिस्तान के कप्तान जो है वो रहेंगे. हाउएवर ऐसा हुआ नहीं है, मैं आपको बता चलूं. ना बाबर को कप्तानी से हटाया गया है, और ना ही बाबर के बारे में ये बोला गया है कि वो कप्तान बरकरार रखा जा रहा है. देयर इज नथिंग फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एटलीस्ट नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट. PCB का आप तो सोशल मीडिया हैंडल देख लें, PCB की वेबसाइट भी आप देख लें. फिर आई ट्राई टू गेट इन टच विद समवन एट PCB एज वेल, और मैंने उनसे पूछा भी था कि भाई क्या ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आदिल भाई जब उनको निकाला ही नहीं है तो फिर उनको दोबारा वो पॉइंट, बिकॉज पाकिस्तान को तो अभी फिलहाल अगले तकरीबन कोई 1-1.5 महीने तक कोई असाइनमेंट है ही नहीं ODI का, तो फिर अभी इस हवाले से कोई काम जो है वो हो नहीं रहा है. सो ये पता नहीं, ऐसी खबर जो है ना वो बीच में उड़ा दी गई है. चलें जी, और क्या सीन है? ये हो क्या रहा है वैसे यार? मैं तो ये चैंपियंस कप देख भी नहीं रहा. BT चैंपियंस कप, BT ब्रिटिश टेलीकॉम, ओके नहीं वो क्यों करेंगे. BT चैंपियंस कप, डॉल्फिन्स ने भी कामयाबी का मजा चख लिया. अच्छा, डॉल्फिन यानी बहुत बुरा खेल रहे हैं. डॉल्फिन सैफी भाई वाली टीम है ना हमारी, शायद मेरा ख्याल से शायद. अच्छा जी, पता नहीं, खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? गॉल टेस्ट, श्रीलंका फतह से 2 विकेटें दूर. ये क्या मैच हो रहा है यार, ये तो मैं फॉलो ही नहीं कर रहा. जबरदस्त यानी हुआ ये. हाँ, श्रीलंका जो है उसको मैच जीतने के लिए, अच्छा नहीं, श्रीलंका को मैच जीतने के लिए 2 खिलाड़ी आउट करने न्यूजीलैंड के. न्यूजीलैंड नीड 68 मोर रन्स टू विन. वाओ, पहले बैटिंग करते हुए पहली इनिंग में श्रीलंका ने 305 रन बनाए, जवाब में न्यूजीलैंड ने 340 रन बनाए, तो 35 रन की उनको बढ़तरी हासिल हुई. न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 309 रन बनाए. यार दूसरी इनिंग इज सो इंपॉर्टेंट इन टेस्ट क्रिकेट यार. आई रियली मिस यूनुस भाई देयर. दिमुथ करुणारत्ने ने दूसरी इनिंग में 83 रन बनाए, दिनेश चांडिमल 61, एंजेलो मैथ्यूज 50 और धनंजय डी सिल्वा जो कप्तान है उन्होंने 40 रन बनाए. हाउ इंपॉर्टेंट दीस रन्स आर. और फिर कल जब खेल खत्म हुआ तो फिर न्यूजीलैंड ने 207 रन बना लिए थे, उनके 8 खिलाड़ी आउट हुए थे. तो इस वक्त रुचिन रविंद्रा इज बैटिंग ऑन 91, अजाज पटेल इज बैटिंग ऑन 2. इज दैट द न्यूजीलैंड टीम? यस इट इज. ओके. और बाकी कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी, केन विलियमसन 30, टॉम ब्लैंडल ने भी 30 रन बनाए, 3 विकेटें हासिल की हैं रमेश मेंडिस ने, और 3 विकेटें हासिल की हैं प्रभत जयसूर्या ने. वेल डन श्रीलंका, गुड लक. कम ऑन, श्रीलंका का आगे भी हम जिक्र करेंगे ऑफ कोर्स उनके इलेक्शन के रिजल्ट्स के हवाले से. और ठीक है, चलो भाई अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज पसूड़ी. बहुत दिनों बाद, सॉरी, हमारे उसमें तो चलता रहता है ना ये पसूड़ी जो है, प्रोमो में आता रहता है, लेकिन आज बहुत दिनों बाद वैसे गाना चलाया. बट यार वैसे जो भी था यार, शोरा आफाक कमाल गाना बनाया, खूबसूरत, बेहतरीन. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अच्छा ठीक है. हाँ, मैं जरा हसान का मैसेज देख रहा था. और अब ये यूसुफ नवाब, तुमने क्या नाक भेज दिया? बार बार मेरी टाइमलाइन पे नाक आई जा रही है यार. अच्छा जी, रिव्यू ऑन यस्टरडेज गेम वर्सेस आर्सेनल. रोना धोना नहीं, ये क्या बात है यार, फजूल रोमान, ब्लॉक करें नहीं यार. ओके. अच्छा, in a country with 230 million people, there are reportedly 38 million beggars with an average daily amount of 850 million. These beggars extract 32 billion from people's pocket every day. Wow. In the form of charity. ये डॉन में रिपोर्ट आई है 6 सितंबर को 2024. यानी पाकिस्तान में कुल मिला के कोई 4
करोड़ के करीब जो हैं, 3.25 करोड़ फकीर हैं. डॉन में ये रिपोर्ट आई है. आई रियली डोंट नो हाउ डॉन केम अप विद दैट नंबर. जाहिर है यू रियली कांट गो एंड फिजिकली काउंट ऑल द बेगर्स, क्योंकि उसमें भी ज़ाहिर है कुछ प्रोफेशनल होते हैं, कुछ उसमें जो है वो टेम्पररी होते हैं, कुछ नीड बेसिस पे होते हैं, कुछ पार्ट टाइम कर रहे होते हैं, कुछ फुल टाइम कर रहे होते हैं, कुछ अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, ये सब भी सिलसिला होता होगा. लेकिन 32 बिलियन एवरी डे फ्रॉम देयर पॉकेट. यार सीरियसली स्पीकिंग, अब मैंने अपने दिल को ना बहुत मजबूत कर लिया है इन फकीरों के हवाले से. कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आई जस्ट डोंट पे. आई जस्ट डिसाइडेड आई डोंट पे. अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो अपनी चैरिटी का सिलसिला है एंड ऑल, वो सब बेहतरीन हो जाता है. अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड. मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला अगर आपसे अपनी राह में खर्च भी करवा रहा है तो अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है इस चीज़ के लिए. तो अल्लाह ताला इस तरह के बड़े मौके देता रहता है. और हमारा माशाल्लाह सनराइजर्स का भी जो है बहुत ज़बरदस्त काम है. हारमनी के नाम से हमारा एक ग्रुप है. प्लान्स तो हमारे कुछ और थे. हम तो एक प्रॉपर एक NGO बनाना चाहते थे, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन देख के और बहरहाल वो एक अलग डिस्कशन हुआ, वो मामला नहीं हो पाए. लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो ये काम रुक गया है. और हमारे यहाँ जो भी नीड बेसिस के ऊपर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड केसेस एंड ऑल, उसके ऊपर हम लोगों की हेल्प करते रहते हैं. लेकिन हैविंग सेड दैट, इट इज आई डोंट पे टू द बेगर्स नाउ. ना करें यार, ना करें सीरियसली स्पीकिंग यार. और देख लें, बहुत जरूरतमंद लोग हैं जो कि किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दे दें यार. कितने जबरदस्त. आई मीन आपने देखा किसी गरीब आदमी को आपका दिल चाह पैसे देने को, डोंट पे. आई मीन सड़क पे जो भीख मांगने वाले होते हैं, डोंट पे देम. मे बी उसको अपने वॉलेट में साइड पे रख लें यार. करीब जाके कोई अपनी जैसे बहुत सारी आलमगीर वेलफेयर है, सैलानी वेलफेयर है, अल खिदमत है, इतनी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ये लोग यार. उनको आप पैसे सदकात की मद में किसी भी चीज़ में जो है वो दे दिया करें. बट यार ये सड़कों वाले फ़कीर तो यार, मैंने अपनी बाबर हुसैन, मैंने तो वो पक्का कर लिया दिल अपना ना यार. ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अली हैदर कहते हैं प्रिसाइज पसूड़ी. चलें जी, दैट इज़ ग्रेट. ये रेंटल सीलिंग वाली न्यूज़ कौन से न्यूज़पेपर में थी? रेंटल सीलिंग वाली न्यूज़, हाँ यार ये अच्छा सवाल है. ये मैंने कहीं पे चलते फिरते देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता किस न्यूज़ में आई है ये खबर. मैं अपना नजर चेक कर लेता हूँ, उसको पता भी नहीं है मुझे. आजा जी, इसके अलावा और क्या सीन है. मैसेज आया हमारे पर रेहान का, चैरिटी मार्केट इन PKR इज 50% लार्जर देन द इंश्योरेंस मार्केट. वाओ. चैरिटी 800 बिलियन, इंश्योरेंस इज 550 बिलियन. रेहान भट्ट साहब हमारे दोस्त, इंश्योरेंस के बड़े कहना चाहिए कि दिग्गज किस्म के लोगों में से हैं. और उन्होंने बताया ये कि पाकिस्तान में टोटल इंश्योरेंस मार्केट इज 550 बिलियन रुपीस. और इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में जो टोटल भीख देने की जो मार्केट है वो 800 बिलियन रुपीस है. जस्ट इमेजिन यार. एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं और जल्दी श्रीलंका की बात करते हैं. श्रीलंका हैव गॉट अ न्यू प्रेसिडेंट नाउ. श्रीलंका में एक नए प्रेसिडेंट जो आ गए हैं और वो हर लिहाज से नए हैं. बिकॉज देखो, श्रीलंका का जो मसला रहा है ना, वो भी हमारे पाकिस्तान वाला मसला रहा है. और पाकिस्तान वाला मसला जो रहा है वो ये है कि कुछ पॉलिटिकल डायनेस्टीज हैं जो कि श्रीलंका पे हुक्मरानी करते आ रही हैं. जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो फिर उस वक्त सेना नाइके और बंद्रा नाइके ख़ानदान था. बहुत अरसे बंद्रा नाइके ख़ानदान जो है उसकी वहाँ पे हुक्मरानी रही. फिर उसके बाद ये जो विक्रमासिंघे, इस वक्त रानिल विक्रमासिंघे, इनके चाचू जो हैं वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे. फिर चंद्रिका कुमाराटुंगा आ गई थी नवंबर अर्ली 90s में, जो कि मिस्टर चंद्रिका बंद्रा नाइके कुमाराटुंगा थी. बंद्रा नाइके जो कि इनके आज़ादी के दौर के लीडरान में से एक थे. सो कहने का मतलब ये कि यार इनका फिर चला जा रहा है. फिर ये राजापक्षा फैमिली आ गई. राजापक्षा फैमिली खुद आया, महिंदा राजापक्षा, गोटाबाया राजापक्षा. अब उसका बेटा जो है वो भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, लेकिन सिर्फ उसको 3-4% वोट मिले, जो हार गया बुरी तरह इलेक्शन में. लेकिन अब क्या हुआ है कि श्रीलंका ने फॉर द फर्स्ट टाइम परहैप्स इन देयर हिस्ट्री, उन्होंने जो स्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज थी और जो स्टेब्लिश पॉलिटिकल ऑर्डर था, प्रेमदासा, ओके, राणा सिंह प्रेमदासा, हाउ कुड आई फॉरगेट, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके साहबजादे कल जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है वो दूसरे नंबर पर आए हैं, साजिद प्रेमदासा. लेकिन जो इलेक्शन जीते हैं उनको आमतौर से उनके एक्रोनिम से AKD कह के जो है पुकारा जाता है. यस, AKD, बिल्कुल, बट डिफरेंट AKD. सो इट स्टैंड फॉर अनुरा कुमारा दिसनायका. और अनुरा कुमारा दिसनायका हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दो लिहाज से बड़े मुनफरिद हैं. एक तो ही डज नॉट बिलोंग टू द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ श्रीलंका, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह है दैट ही हैज गॉट, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी जिसने कामयाबी हासिल की है
दिस इज जेवीपी के नाम से जो पॉलिटिकल पार्टी इनकी है, इट इज एन एक्सट्रीमली लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी टू द एक्सटेंड के ये अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते हैं. यानी कार्ल मार्क्स की जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो उससे अपने आप को वो जुड़ा हुआ कहते हैं. कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी आप जानते हैं क्योंकि वो कम्युनिस्ट, वो जो मैनिफेस्ट हुई यानी वो जो निकल कर आई इस निज़ाम में, उसको आमतौर से कम्युनिज्म कहा जाता है. और कम्युनिज्म में आप जानते हैं कि स्टेट कंट्रोल ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस. अब खैर मैं कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं कर रहा, लेकिन बेसिकली वो ये बात बोलते हैं कि यार मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है, मजहब को जरा दूर दूर रखो सरकारी मामलात से, और जो आपकी रियासत है वो कंट्रोल करेगी क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है. ठीक है जी, वो जो बेसिक 3 क्वेश्चंस, कितना शायद यही 3 बेसिकली क्वेश्चंस थे आपके इकोनॉमिक्स के. सो जिस तरह नॉर्थ कोरिया में निज़ाम है, चाइना आप जानते हैं कम्युनिस्ट कंट्री है लेकिन अब एक हाइब्रिड निज़ाम पे पहुंच चुका है, लेकिन नॉर्थ कोरिया अभी भी जो है वो एक हार्ड कोर मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट स्टेट है. सो बहरहाल अब ये साहब इनका, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अनुरा कुमारा डिसनायका या एकेडी जो इक़्तिदार में आए हैं इन श्रीलंका वो कोई नॉर्थ कोरियन निज़ाम लेकर आएंगे. नहीं, नॉर्थ कोरिया एक एक्सेप्शन है. आई नो पाकिस्तान में कुछ लोग उसको नॉर्थ कोरिया बनाना चाह रहे हैं लेकिन सियासी तौर से, लेकिन ये जो साहब हैं ये बेसिकली इन्होंने पिछले चंद सालों में ये जो पार्टी है इनकी, इसका जो माजी है वो बहुत ही दागदार माजी है. और इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने 2 दफा मुल्क की हिस्ट्री में, जेवीपी जो पार्टी है जिसका नाम जनता विमुक्ति प्रमुना है, उन्होंने 2 दफा अटेम्प्ट मारी है मुल्क की हिस्ट्री में इन द 70s एंड 80s इक्तिदार पे कब्जा करने के लिए, मुल्क में मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन लाने के लिए. दोनों दफा ये फेल हुए. बहुत ही ब्लडी इनकी एफर्ट्स थी, काफी सारे लोग मारे गए थे, इनकी अपनी पार्टी के एक लीडर भी जो है वो मारे गए थे इस कोशिश में. तो ये पार्टी जनरली बड़ी डिसलाइक किस्म की पार्टी हुआ करती थी. और क्योंकि जनरली मार्क्सिज्म इतना पॉपुलर श्रीलंका में नहीं था, इवन दो श्रीलंका एक सोशलिस्ट मुल्क के तौर से जरूर रहा है, तभी आप देखिए कि उनके एजुकेशन, तभी आप उनके हेल्थ वगैरह, हेल्थ केयर, इन चीजों में श्रीलंका हमेशा से बहुत आगे रहा. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जिसको कहा जाता है, श्रीलंका हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट इन दिस रीजन इन साउथ एशिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई थिंक दे स्टिल आर. सो उन्होंने जो है अब, लेकिन डिसनायके कोई क्रेडिट जाता है 55 साल डिसनायके कि पिछले तकरीबन 15-20 साल में उन्होंने इस पार्टी के इमेज को बिल्कुल चेंज किया है. और अब से 2 साल पहले श्रीलंका में जो अवामी रेवोल्यूशन आया था, जो पब्लिक रेवोल्यूशन या पब्लिक इनकलाब आया था, डिसनायका बिकेम द पॉलिटिकल फेस ऑफ इट. वहां पे इनकी जो है ना वो किस्मत जाग गई और ये लोगों को लीड किया करते रहे. इवन दो वो एक लीडरलेस किस्म की मूवमेंट थी, लेकिन फिर भी पब्लिक को बड़ी तादाद में ये लेकर जो है बाहर निकले और इन्होंने अवाम को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया. और प्लेटफॉर्म पे जमा करने के बाद ये बन गया बड़े लीडर. और इस साल के शुरू में भी, मैं अभी कल यूट्यूब में भी बता रहा था, मैं सुबह कल मैंने एक सर्वे पढ़ा था कि जनवरी में भी जो सर्वे हुआ था उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे सेड दे वांट टू वोट फॉर डिसनायका. पीपल वर फेड अप, उनका जो निजाम था नॉर्मल. अच्छा, अभी एक तीसरी मुनफरिद चीज जो डिसनायका के हवाले से वो ये है कि श्रीलंका की तारीख में कल पहली बार एक सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग काउंट हुआ. पहला काउंटिंग ये था कि तकरीबन कुल मिला के 38 उम्मीदवार जो हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे. तो श्रीलंका में ये होता है कि अगर पहले ही काउंट में किसी ने 50% से ऊपर वोट ले लिए तो फिर गेम ओवर, कांग्रेचुलेशंस, यू आर द न्यू प्रेसिडेंट मिस्टर गोटाबाया राजापक्षा. ठीक है, लेकिन ये लास्ट टाइम हुआ था, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ. जो मिस्टर डिसनायके थे, ही गॉट अराउंड 42% ऑफ द वोट. और जो दूसरे नंबर पर आए थे मिस्टर राजित प्रेमदासा, जिनके अब्बू के नाम पे प्रेमदासा स्टेडियम है बाय द वे, उनके तो 32% के करीब वोट थे. तो फिर क्या हुआ, तो श्रीलंका में मुझे पता ये चला, आई डिड नॉट नो अबाउट दैट, दे हैव गॉट अ वेरी यूनिक स्टाइल ऑफ इलेक्शंस. यानी आपको जब वोटिंग का पर्चा दिया जाता है तो उसमें आपको 3 चॉइसेस बतानी होती हैं. ही इज माई चॉइस नंबर 1, ही इज माई चॉइस नंबर 2 एंड दिस पर्सन इज माई चॉइस नंबर 3. उनका प्रेसिडेंशियल निजाम है, याद रखें, हमारी तरह का जो रॉटन प्राइम मिनिस्टरियल वाला निजाम है वैसा नहीं है. इट्स अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसमें आप बंदे को डायरेक्ट वोट कर रहे होते हैं. तो लोगों ने पहली चॉइस अपनी लिख दी, लेकिन मेरी पहली चॉइस जो है वो AKD है. ठीक है जी. मेरी दूसरी चॉइस जो है वो आरिफ हबीब नहीं है, वो बेसिकली वो प्रेमदासा है. और मेरी तीसरी चॉइस जो है वो लेट्स से रानिल विक्रमासिंघे. सो उन्होंने देखा कि पहले राउंड ऑफ वोट में सबको जो है वो वोट नहीं मिले. ठीक है जी, कोई 50% वोट जो है नहीं ले पाया. अब वो करते हैं लोगों की सेकंड चॉइस, लोगों की सेकंड चॉइस ऑफ द कैंडिडेट्स, जो बाकी 36 कैंडिडेट्स हैं, नॉट द फर्स्ट 2 कैंडिडेट्स, बाकी 36 कैंडिडेट्स की उन्होंने सेकंड चॉइस निकाली. तो बाआसानी इसमें जो है वो जीतने में कामयाब हो गए मिस्टर डिसनायका. सो कांग्रेचुलेशंस टू हिम.
और श्रीलंका के एक नए दौर का आगाज हुआ है. जाहिर है श्रीलंका की इकोनॉमी इस वक्त एक रीबिल्डिंग के फेज से गुजर रही है, एक बड़े सख्त IMF प्रोग्राम से जो है वो इस वक्त गुजर रही है. और अब देखते हैं कि मिस्टर डिसनायका, इवन दो उनकी पॉलिसीज मार्क्सिस्ट हैं, लेकिन वो IMF के प्रोग्राम को अपनी सपोर्ट का पहले ही ऐलान कर चुके हैं. सो बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि कोई खास उनको जो है वो इसमें फर्क पड़ने वाला है मुल्क की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी के हवाले से. लेकिन एज आई सेड अर्लियर कि जिस तरह जो एक पॉलिटिकल ऑर्डर है उसको जिस तरह श्रीलंका के लोगों ने धक्का देके गिरा दिया है, क्या वो सस्टेन कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है. और जाहिर है इट वुड डिपेंड ऑन द लीडरशिप स्किल्स ऑफ मिस्टर अनुरा कुमारा दिसानायका. ऑलराइट, आपको अभी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. I was just going through some international news and I got to hear about this news that ABBA, remember that famous Swedish group ABBA, उसके एक मेंबर हुआ करते थे Björn, और Björn Ulvaeus उनका फुल नाम है, और उनके बारे में खबर आई है उनकी शादी खाना आबादी की. Wow, he's 79 years old Swedish singer. उन्होंने जो है वो शादी की है विद क्रिस्टीना सास एट सेरेमनी इन कोपेनहेगन डेनमार्क. क्या बात है, 79 ईयर ओल्ड में. यार ये कुछ चीजें इनकी सोसाइटी कल्चर की जो है ना, ये बड़ी दिलचस्प है वैसे यार. दे डोंट जस्ट गिव अप मैन, गिव अप. यानी हमारे यहाँ 79 ईयर ओल्ड में तो घर वाले निकालने, वो कोई बाबा जी बोले बेटा मैंने शादी का सोचा है. वाकई जस्ट थिंक अबाउट दिस यार. I think it has got to do a lot with how self-reliant you are. Like जैसे हमारे यहाँ वो सरमत सेबाई और जो मशहूर एक्टर्स हैं, क्या नाम था जिससे उनकी शादी हुई थी. I think I found a very sweet news actually. मुझे बड़ी, क्या नाम था उनका यार, वो टीवी की बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं. But imagine यार, this is quite nice. Okay, Rupert Murdoch. I think even in his समीना अहमद, yes, thank you so much नजीर, thank you so much. समीना अहमद, उनकी शादी की जो खबर आई थी, I think that was a very nice one यार. And why not seriously, why not. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अशफाक जंजोआ साहब कहते हैं really surprised to listen from you this process of recounting in Sri Lanka which is based on second or third choice of voter. Interesting, in most countries it's second round of polling. Yes you are right, second round of polling के बाद बिल्कुल. बल्कि हमारे दोस्त हसन हाशिम साहब अभी जो है हाशमी साहब उधर होते हैं श्रीलंका में. तो वो अभी उनसे कल मेरा राब्ता हो रहा था और मैं उनसे पूछ रहा था श्रीलंका के बारे में. कहने लगे यार अजीब लोग हैं यार, यानी कोई पटफटा नहीं, कुछ नहीं. इलेक्शंस हुए खामोशी से, आया था जी कर्फ्यू लगेंगे, ये होंगे, कुछ भी नहीं यार, सब एवरीथिंग वाज नॉर्मल. और कह रहे हैं यार सब इलेक्शंस को मान रहे हैं, कोई रोना धोना नहीं, कुछ नहीं. और तो उसकी वजह जो है ना वो यही है, उनके मुल्क के इदारे जो है ना वो अवाम के रोब में आ चुके हैं. उनको पता है कि आवाम अब नहीं मान रही, श्रीलंका की आवाम नहीं मान रही. हमने जरा सा इलेक्शन में कोई 2 नंबरी की और आवाम फिर निकल आएगी. और आपको पता है कि ये जो डिसनायका है ये तो वैसे ही काफी पॉपुलर हो गया था अपने स्ट्रीट मूवमेंट की वजह से. तो यस जंजोआ साहब, लॉट्स टू लर्न फ्रॉम श्रीलंका. आई मीन इट्स ऑलवेज बिन, यस आई नो श्रीलंका के अपने कुछ बड़े मसाइल रहे हैं. उनके यहाँ एक सिविल वॉर रही है और उसकी उसमें ज़ाहिर है एक्सेसेस हुई हैं, दोनों तरफ से हुई हैं. एंड शुड नॉट हैव हैपेंड 80s and 90s, इवन टिल 2009 में जाके उनके यहाँ सिविल वॉर खत्म हुई है. लेकिन फिर भी गुड थिंग्स टू लर्न फ्रॉम श्रीलंका यार, वाकई ग्रेट कंट्री, आई लाइक देम. ओके चलें जी, और क्या सीन है. और नुमान कहते हैं चलें जी. और या ओके, लेट्स टॉक अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प. यार अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं. सो वी आर तकरीबन कोई 5.5 वीक अवे फ्रॉम द अमेरिकन इलेक्शन नाउ. और इसके बारे में जो है वो सीन ये हुआ है कि अमेरिकन इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रम्प को एक चैलेंज दिया कमला हैरिस ने, आ जाओ फिर से मैदान में, हो जाए एक और डिबेट. लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है वो मना कर दिया, क्योंकि ये डिबेट जो थी ये होने वाली थी CNN करने में. आपको पता है इससे पहले जो है वो NBC में हुई, फिर उसके बाद CBS में हुई, और फिर उसके बाद जो है वो CNN ने जो है वो बुलावा दिया. ये सारे के सारे चैनल जो है आप जानते हैं कि ये एंटी डोनाल्ड ट्रम्प चैनल्स हैं, बल्कि ये तमाम के तमाम जो हैं ये थोड़े से डेमोक्रेट लीनिंग टेलीविजन चैनल्स हैं. डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है बहरहाल इस दावतनामे को जो है वो रिजेक्ट कर दिया.
और इन्होंने जो है वो कहा ये है कि जिसे कहते हैं कि उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं करना चाहता हूं. मैं कह रहा मैं क्यों करूं, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने सब बता दिया. पीपल नो व्हाट आर माय पॉलिसीज एंड एवरीथिंग. मुकाबला तो वो करना चाहता है जिसको लगा हो कि वो पिछली बार हार गया हो. जीतने वाला दोबारा रीमैच थोड़ी ऑफर करता. पॉइंट तो डोनाल्ड ट्रम्प का है. लेकिन खैर वी ऑल्सो नो अबाउट दिस फैक्ट कि यार पिछला जो इन दोनों के दरमियान CBS वाला जो डिबेट हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रम्प आई थिंक ही केम सेकंड बेस्ट. कहना ये पड़ेगा आपको कि वो नंबर 1 पे जो है वो नहीं आए. और देखते हैं, लेट्स सी. मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अब दोबारा मुकाबला करेंगे. उनका फोकस जो है वो पूरा का पूरा इस वक्त इलेक्शन के ऊपर है. और ही स्ट्रगलिंग एक्चुअली. कुछ स्विंग स्टेट्स में भी जो है वो कमला हैरिस को अब लीड जो है वो मिलती जा रही है. और मैं कल एक जगह पे ये पढ़ रहा था कि कमला हैरिस की जो कैंपेन है स्पेंड 3 times as much in the election campaign compared to Donald Trump. Now this is an extraordinary number. अमेरिका में elections are very expensive और उसमें जो campaigns वगैरह चलाई जाती हैं, calls वगैरह की जाती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं. वो बड़ा excellent जो है वो campaign run कर रही है कमला हैरिस. However, I don't know whether you saw. हाँ यार कल एक वाकई एक 6 मिनट का क्लिप था जो कि 6 से ज़्यादा मिनट का क्लिप था जिसमें विवेक रामास्वामी जो हैं जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के बड़े करीबी माने जाते हैं और वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थे. उनकी एक डिबेट हो रही है वो एक यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी की सपोर्टर एक लड़की आ गई है. उसने खैर और जो हरकतें की वो तो आप रहने दें, वो फिर आप क्लिप मत देखिएगा. लेकिन उसने जो डिबेट हुई है एक पब्लिक फोरम पे, एक बड़ा सियासी लीडर जिस तरह ही वॉज विलिंग टू एंगेज विद द पीपल जो कि उसके खिलाफ बात कर रहे थे, यार वो सुनने में बड़ा मजा आया. इफ यू फाइंड दैट क्लिप फ्रॉम समवेयर डू वॉच दैट. आप विवेक रामास्वामी अगर लिख ही दें इस वक्त ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे जाके विवेक रामास्वामी इंटरैक्शन या डिबेट विद अ स्टूडेंट एट अ कैंपस, वो आप लिखेंगे तो आपको अंदाजा होगा यार कि वाकई प्रीटी इम्प्रेस्ड. जिस तरह वो उस बंदी को बोलने का उसको अंदाजा हो गया कि ये बंदी स्टैंडिंग ऑन द शेकी ग्राउंड्स और उसने उसको जिस तरह मौका दिया उसको बोलने का, वो बंदी अपने आप को एक्सपोज करती जा रही थी. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लेसन इन कम्युनिकेशन. अमेजिंग. वो जरूर देखिएगा अगर आपको मौका मिले. बाय द वे चलें जी. सो चलें, ये हो गई बात डोनाल्ड ट्रम्प साहब की. अब नेचुरली व्हेन वी आर गोइंग टू रिज्यूम द खैर मैं तो अच्छा बाय द वे मैं आपको बता चलूं भैया और भाइयों और बहनों जो मेरा प्रोग्राम जिनको पता नहीं है, सो आई एम ऑफ फॉर द रिमाइंडर ऑफ द वीक. इस हफ्ते के बाकी तमाम दिनों में जो है वो मैं आई एम नॉट डूइंग द शो. आई एम अप कंट्री फॉर माय एक बच्चों का लीडरशिप बूट कैंप है जहाँ पे मैं होऊंगा और मेरी फिर अब आप लोगों से मुलाकात इंशाअल्लाह अजीज नेक्स्ट मंडे यहाँ कराची स्टूडियो से ही होनी चाहिए. सो या आई विल बी जहाँ जहाँ सिग्नल आया तो आई विल बी शेयरिंग माय अपडेट्स जो भी होंगी, प्लान्स होंगे, जो भी है जो चल रहा होगा वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा. नोटेबली ऑन इंस्टाग्राम अदील अजहर, दैट्स माय इंस्टाग्राम आईडी, सो यू गाइस कैन स्टे इन टच विद मी. अगर मेरी बहुत याद आई आपको तो फिर आप लोग ये कीजिएगा कि मेरा यूट्यूब शो निकाल के देख लीजिएगा. जो पुराने यूट्यूब शो बहुत याद आने वाली मैं ये जा रही है, वो फिर भी इंफॉर्मेशन करंट ही लगेगी आपको, लेकिन आप निकाल के देख लीजिएगा पिछले हफ्ते के मेरे प्रोग्राम्स मेरे यूट्यूब चैनल से आरजे अदील अजहर, या फिर हमारा पुराना रेडियो शो आप सुन सकते हैं हमारे चैनल पे जाके. सो या ग्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड, वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप एंड वैसी एक उनसियत सी डेवलप हो गई है माउंटेन्स के साथ. सो इट्स ऑलवेज ग्रेट. साल में 2-3 दफा आप चक्कर लग जाते हैं. आई फील सो ब्लेस्ड एंड लकी टू एक्सपीरियंस दैट and so many times every year now. So इंशाल्लाह आप लोगों से जो है वो मुलाकात होती है अब मंडे मॉर्निंग. एक बार फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.